पर अगर लेपर्ड मैनिटर हो जाए वो ज्यादा खतरनाक होता है। दो डिफरेंट खा रहे हो कहीं जा नहीं रहे, खाने में मस्त है। आज ये स्थिति है कि ये कॉर्बेट का लगभग सेकंड नंबर का जोन आ गया टाइगर साइटिंग में। एलिफेंट और टाइगर आगे पीछे होता। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, हम आराम से देखेंगे उसे। पेड़ थोड़ा आगे से घुमा लेंगे, ठीक है? दोनों आ रही होंगे। हाँ। कितनी खूबसूरत है ये भैया जिनके लिए बता रहे थे नहीं। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 5:15 और मैं पहुंच चुका हूं एंट्री गेट पे। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उन्हें लव यू भाई। गेस्ट बहुत ज्यादा खास हैं। गेस्ट का रिजॉर्ट थोड़ा दूर है, उनसे बोला भाई एंट्री गेट पे पहुंच जाने को। तो निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। थोड़ा सा ना तेज बोलना नहीं है ना, सुबह सुबह आराम से बैठ जाओ पहले आप लोग। थोड़ा सा लेट हो गए आप, 10-15 मिनट का भी खेल बहुत सुबह सुबह। हम तो नहीं तो पहली गाड़ी लगा देते हैं। फर्स्ट टाइम है अपना जिम कॉर्बेट? नहीं, हमारे पहले आए हुए हैं, मतलब आते रहते हैं। हाँ, ये हमारा सेकंड टाइम है। हम कब आए थे? कि वो मुझे लगा हम 6 साल पहले आए थे ना। अच्छा 6-7 साल 6-7 साल पहले आए थे, बट हमने इतना मतलब एक्सप्लोर वगैरह नहीं किया था इतना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं भैया आप लोग? दिल्ली से। चलिए थोड़ी सी ना बेसिक जानकारी दे देता हूँ आपको। आप ऐसे आए हैं, आपको रूल्स पता होंगे, फिर भी बता देते हैं। जंगल में ना कहीं भी उतरना नहीं है आप लोगों ने, और कुछ भी आप करेंगे नहीं ऐसा, फिर भी बोल देते हैं। कुछ भी खाएंगे रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब मैं गाड़ी रोक के कुछ सुनने की कोशिश करूँगा तो आप लोगों ने शांत रहना है। चलती गाड़ी में कोई ज़रूरी बात करनी तो आप कर सकते हैं, नहीं तो पूरे जंगल में एकदम मौज करिए, मतलब बोलना नहीं है, ठीक है? और एक सबसे खास जानकारी, अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं है। आप लो जंगल का मज़ा, मैं अपने 100% एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए। और एक चीज़ और, आजकल क्या है, जंगल घना बहुत है। अभी आप देख रहे हो ना, आपके बगल में पूरी डेंसिटी है यहाँ बरसात की वजह से। अभी क्या रोड यहाँ पे तो चौड़ा है, पर जंगल के अंदर भी कुछ ट्रैक ऐसे हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें देखा होगा एक फैमिली को पैदल रेस्क्यू किया हुआ था। हाँ, तो ऐसा भी रिस्की सीन हो जाता है। और उस दिन सेम जो मैं बताता हूँ, अगर सडनली हम जंगल के अंदर जा रहे हैं, अगर गाड़ी नहीं, तो अचानक अगर हम डेंस में गए, कहीं पे गाड़ी अगर फंस गई और कुछ ऐसा मूवमेंट हो गया कि गाड़ी पैक नहीं हो पा रही है, कच्चा रास्ता या गाड़ी फंस गई है, और कोई हाथी अगर गाड़ी में आ जा रहा है ना, तो आप लोगों ने संयम रखना है। वो चीज़ सेम उस दिन हुई थी, पर तो गाइड की सूझबूझ से उन्हें रेस्क्यू अच्छे से कर लिया गया था। तो आप लोगों ने शांत रहना, अगर आप दूर नहीं जा सकते हो तो ना। अगर आप जितना ज़्यादा हल्ला करेंगे वो गाड़ी में और ज़्यादा चार्ज करेगा। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। और खाली मूवीज़ में अच्छा लगता है हाथी मेरे साथी, रियल में हाथी सबसे ज़्यादा खतरनाक है ना? है वैसे वेजिटेरियन एनिमल, पर जंगल में वो हम है, जब हार्म करे तब करे, क्या पता गाड़ी को हार्म ना कर दे। और जंगल में हम तब तक सुरक्षित है जब तक गाड़ी सुरक्षित है ना, तभी हम बाहर आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बेसिक जानकारियाँ हैं। तो आज जिम कॉर्बेट का आप ढेला जोन विजिट कर रहे हैं। ऐसे कॉर्बेट के हमारे 8 गेट हैं, ठीक है? हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35, 40, कुछ गेट इसके 100 किलोमीटर तक दूर है। और मानसून सत्र में इसके कुछ गेट बंद रहते हैं और 2-3 गेट इसके ओपन रहते हैं। बंद होने का कारण ये है, बाकी जो हमारे ट्रैक हैं वो जो जोन है उनमें मानसून में बहुत ज़्यादा रिवर बेड है, तो ज़्यादा 1288 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये टाइम तो क्या है ना, ये टाइम वैसे कायदे अनुसार ये टाइगर साइटिंग का टाइम नहीं है। ये टाइम है जंगल का। बस जंगल का जो कलर देख रहे हो ना, ये सिर्फ साल में इसी टाइम में मिलेगा आपको, इतना हरा भरा। अगर आपने खूबसूरती देखनी है, हाँ, अगर ऐसे में बाघ देखो, कब क्यों दिखता है बाघ ज़्यादा, कब दिखता है? लोग हमसे कहते हैं युवराज भाई क्या सही समय रहता है? हम कहते हैं आप देखना क्या चाहते हो, जंगल खूबसूरत देखना है तो ये टाइम बेस्ट है, ठीक है? अब इसके बाद आ जाओ विंटर में। उस टाइम में क्या रहता है, अगर आपका जाड़ों के टाइम में टाइगर का मूवमेंट बढ़ तो जाता है रेनिंग सीजन के हिसाब से, विंटर में बढ़ तो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइगर का मैटिंग सीजन का टाइम है। जाड़ों में आप टाइगर की ग्राउलिंग, ये रेड जंगल फाउल गया था। और सबसे ज़्यादा साइटिंग होती है समर में। क्यों हो जाती है? क्योंकि विजिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? समझ लो, आप दूर दूर तक देख रहे हैं। अभी क्या आपके बगल में भी बाघ बैठा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, एक चीज़ बताइए कि हाँ? जैसे मान लो कि वाइल्ड एनिमल्स जितने भी हैं वो हार्म कर सकते हैं, उन्हें कुछ तो होते हैं, ठीक है? तो उस टाइम जैसे मान लो आपने गाड़ी खड़ी कर दी तो हमें बस चुप होकर देखना है ना। देखो, अगर वो प्रॉब्लम है, अगर गाड़ी फंस गई, ऐसी सिचुएशन हो गई है ना, हो सकता है वो गाड़ी के करीब आके एकदम वापस लौट जाए। अगर हम जितना ज़्यादा हल्ला करेंगे ना, टाइगर से कोई टेंशन नहीं भैया, टाइगर से तो कोई मतलब ही नहीं। टाइगर जितने करीब, टाइगर कभी अचानक से आ जाता है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि एलिफेंट आए करीब। टाइगर से कोई टेंशन नहीं है। पहली चीज़ तो यहाँ पे टाइगर का नंबर पूरे पार्क का बता रहा हूँ मैं, 260 प्लस है। 260 प्लस टाइगर, 1000 प्लस एलिफेंट, 50,000 प्लस डियर, तो 600 प्लस बर्ड है यहाँ पे। और हाथी का थोड़ा सा मामला ज़्यादा खतरनाक रहता है ना। हाथी ज़्यादा मतलब डेंजरस
और बात दूसरा भी नॉकटर्नल एनिमल है, उसे जंगल सफारी में हम नहीं दिख रहे हैं, वो रात को दिखता है ना उसे ज़्यादा, उसे दिख रहा है इतना बड़ा ऑब्जेक्ट से कुछ आ रहा है, ये मुझे कुछ करते नहीं है, इनमें से आवाज़ें आती हैं, ये रहता है। और करते हैं इस जोन की बात, यहाँ कितने टाइगर हैं जहाँ हम आज घूम रहे हैं, यहाँ पे हैं 5-6 टाइगर और इसमें दिखने वाले हैं 2-3 टाइगर बस। और थोड़ा डेंसिटी होने की वजह से मतलब साइटिंग का स्टेटस समर के हिसाब से 100 में से सीधे समझ लो 30 आ जाता है, मतलब इतने नीचे आ जाएगा एकदम से अगर बारिश पड़ गई, क्योंकि जगह जगह उसे बेडरूम में पानी अवेलेबल हो रहा है, वो क्यों बाहर इजीली निकलेगा ना। और ऊपर से टाइगर का बिहेवियर समझो, अधिकतर आप जिम कॉर्बेट आते हो लोग कहते हैं टाइगर दिख नहीं रहा है, टाइगर क्यों नहीं दिखता है, हम किस टाइम में कैसा जानवर देखना है। एक तो टाइगर वैसे ही सॉलिटरी एनिमल है, एम्बुश हंटर है, छुप के रहना पसंद करता है और टेरिटरी में रहना पसंद करता है। टाइगर को जैसे अकेले नहीं घूमता, अकेले घूमता है मतलब ना, फैमिली के साथ नहीं घूमता है। थोड़ा मुर्गा जो आवाज़ निकाला ये भी थोड़ा सा पैनिक साउंड है जो निकाला, पक 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 पक, ये मुर्गे की पूछने वाला था भी आपसे कि ये हो सकता है वो गाड़ी से भी डरा हो। जैसे आप लोग कैसे गैस करते हो, क्योंकि आपको आइडिया होता है नहीं, अलार्म कॉल्स होती हैं जैसे कॉल्स कैसे पता चलता है वो भी बताता हूँ। पहले टाइगर की टेरिटरी का बता देते हैं। टाइगर अपना एरिया कैसे बनाता है और कितने स्क्वायर किलोमीटर में बनाता है, अपने पैरों पे खड़ा होगा और अपने हाथों को जोड़ जोड़ से पैरों पे रगड़ 1000। समझ लो यहाँ पे फूड अच्छा होने की वजह से एक नर बाघ का टेरिटरी है 12 से 15 स्क्वायर किलोमीटर। गाँव था, ये जो रोड आप देख रहे हो उस जमाने में उस गाँव के लिए थी, और जो आप ये ग्रासलैंड देख रहे हो ये खेत थे सारा एग्रीकल्चर लैंड था। ये लोगों को रिलोकेट किया टाइगर का जब उनका एरिया बढ़ा है। अचानक से बाघ भी बगल में मिल सकता है, अचानक से वो आपको एकदम मॉक चार्ज भी कर सकता है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। जंगल घना है, डरा नहीं रहा हूँ, घना है जंगल। नहीं देखो वैसे टाइगर ने लास्ट ईयर यहाँ पे कम से कम 12-13 लोगों पे ऐसे मारा है, बट वो कॉर्बेट का नहीं, इसके बाहर भी जो जंगल है उसका बता रहा हूँ मैं आपको ना भैया, समझ रहे हो। पर लोगों का क्या है यहाँ पे, कौन लोग मरते हैं, टूरिस्ट के लोगों को लगता है टूरिस्ट नहीं, वो लोग जो जंगल में किनारे हैं, विलेज वाले जो जंगल में घास लेने लकड़ी लेने जाते हैं, या वो फॉरेस्ट वाले जो जंगल में ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं। अभी मैं आया हूँ नाले तक चेक करना है, थोड़ा शांत रहेंगे। हाथी का ग्रुप किया है, हाथी के इधर देखो पैरों के निशान नीचे, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सुनेंगे, एक मिनट, जब गाड़ी रोकूंगा तो शांत रहना, है ना। इतने बड़े जंगल में आप कैसे गैस करोगे कि आपको बाघ कहाँ मिलेगा। क्या नाम, ये इस खड्ड का नाम क्या है? ये तो नाला है, इसके आगे झरना का गेट है, क्या नाम बोलते हैं? झरना गेट ही है। हाँ, ढूंढने आए हो जिसे कॉर्बेट साहब ने अपनी बुक में लिखा है जेंटलमैन। वो साहब इतना चालाक है, उसे पता है स्पॉटेड डियर को, हिरन को मेरी हवा में स्मेल आ जाती है तो वो हवा के विपरीत चलता हूँ, तो उसे पकड़ने के लिए एग्जैक्ट अलार्म कॉल पकड़नी, जैसे सांबर डियर का चिल्लाना, फिर स्पॉटेड डियर का चिल्लाना, फिर बार्किंग, फिर बंदर, फिर लंगूर। हाँ, इन सब की आवाज़ों के बाद ही हमें पता चलता है हमारे अगल बगल टाइगर है, नहीं तो अपन कौन सा अंतर्यामी है ना। ये गांव था, तो ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये गांव का ही है, जय हो माता रानी। और ये हैंडपंप ये उस टाइम का ही है, अब तो होती पूजा होती है। और अपना जो है फ़ोन सबसे ज़्यादा, आप लोग खड़े हो गए, फ़ोन का ध्यान रखना, सीट पर कुछ मत रखना। अभी ना सुनो, अच्छा भैया, आप लोग बताओ, खड़े हो ना, आप या तो बैठ जाओ, है ना, आप कुछ भी पूछ रहे हो, बैठ के खड़े में तुम्हारी आवाज़ दूर तक जाएगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे कि आप ये गाड़ी थी टेंट को लेके जा रहे हो और अचानक आपके सामने कोई हाथी आ जाए, कोई हाथी हुआ अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ, मतलब फिर आप क्या करते हो? कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ। और पीछे ऐसी मैडम बैठी, उनको तो हाथी दिखे, होने लगे भैया अब रोकेंगे, मुझे दिखाने का हाथी एकदम सामने। हमने गाड़ी स्पीड से बैक कर ली थी, वही कि आप लोगों ने शांत रहना, पैनिक नहीं होना, मैं गाड़ी भगा लूँगा, ईजिली यही कर सकता हूँ मैं। हार्म नहीं होता, बट ये क्या डेंस है, ऐसे में कभी क्या होगा, जैसे टाइगर समर का टाइम होता, ओपन होता, टाइगर दूर बैठा है, इधर कहीं बैठा है बगल में, तो हम उसके पास नहीं ले जाएंगे। बट आजकल क्या है, हमें तो दिख ही नहीं रहा है ना कहाँ पे क्या है, तो सडनली कभी मॉक चार्ज भी कर देता है। अच्छा युवराज, एक चीज़ बताओ आपकी, जैसे मान लो कि ये जो एरिया अभी गाड़ी आपने निकाली, इससे पहले भी कभी कोई गाड़ी गई है, ये जो ठेला जो ये वाला जो एरिया ठेला में गई हैं गाड़ियाँ, गई होंगी। अच्छा, इधर गई होंगी ना। मुझे लगा जैसे आप लोगों को एरिया को नहीं, हमें पूरा वो हमें जोन दे रखा है, हमारे 15 गाड़ियाँ यहाँ हैं, 30 गाड़ियाँ झरना जाती हैं, पर हम यहाँ हमारा एरिया ये है घूमने का, ये नीचे और अंदर जाएंगे। अभी पहले ग्रासलैंड घूम लेते हैं सुबह। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, जैसे ये जीप सफारी होती है, ये मतलब हम जंगल में जाते हैं, हाँ, तो बट वो डर तो है, तो ये ओपन क्यों होती है?
ओपन इसलिए होती है कि आज तक कभी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है मैम ना, ऐसे कोई अटैक वगैरह आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी किसी गाड़ी में किसी गेस्ट को टाइगर ने कभी नहीं मारा। जब तक आप गाड़ी में हो, हम भी देखते हैं ना, तब तक आप सेफ हैं सबके साथ। दूसरा मेरे को लग रहा है कि एक एडवेंचर तभी फील होगा। और तभी आप देख भी पाओगे, नहीं तो बंद गाड़ी में करोगे वो आपको मज़ा नहीं आ पाएगा। पर मतलब ये सेफ होता है। हाँ। लेकिन एक बात ये है युवराज जी, मैं ये पूछना चाह रही जैसे कि कोई टाइगर हो या एलिफेंट हो, ये गाड़ी जो चल रही है उसके आवाज़ से तो वो भाग जाता होगा ना। मैंने वो दिखने के जैसे chances ऐसे तो ना कम हो जाते एनिमल, हैं। हाँ बिल्कुल सही करो, पर एनिमल यूज टू हो जाता है। टाइगर अपने आप को उसमें डाल लेगा। हमारी आवाज़ में कुछ उसको लगेगी नहीं, इस तरह जैसे से वो तो है ना। वायलेंट हो गई कुछ हो गई, अदरवाइज वो एक्चुअली जानवर भी इंसान ही बेसिकली। जैसे जो टाइगर है उसको पता होगा कि अभी हम यहाँ पर है। टाइगर को हमें नहीं दिख रहा है, थोड़ा धीरे धीरे ऐसा भागता नहीं है, टाइगर यूज टू हो जाते हैं ना। वही मैंने बोला यहाँ पे 6-7 टाइगर है। चलो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत क्वेश्चन पूछोगे। गाड़ी भगा इस देंगे। रोड पे अगर एलिफेंट और टाइगर आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, हम आराम से देखेंगे उसे। कोई डरने का ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन पूछा। ऐसा नहीं डरने का कोई टेंशन नहीं है। बेटा सारे हाँ, वो एनिमल सब मैंने आपको स्टार्टिंग बोला यहाँ पे 5-6 टाइगर हैं, पर दिखने वाले 2-3 हैं। मतलब दिखने वाले मतलब जो यूज टू हो गए हैं गाड़ियों से। बाकी जो यूज टू नहीं है वो गाड़ी देखते ही भाग जाते हैं। आप भी सही कह रहे हो। अभी आप डियर देखोगे तो डियर भी गाड़ी के करीब ही रहेंगे। हाथी आ गया, हाथी से हम डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, वो यूज टू नहीं होता पर ठीक हो जाता है। गाड़ी आगे अच्छा एक क्वेश्चन एक मिनट, एक मिनट। ये एरिया थोड़ा सेंसिटिव है ना, अगर कुछ मिल गया तो पहले उसे देख लेते हैं, फिर सवाल जवाब चलता रहेगा। कहाँ पे है? अंदर है? आती यहाँ कहीं ग्रुप। देखो ये ग्रास, अच्छा डंक। हाँ। जैसे आप कह रहे हो ना वो भाग यूज टू हो जाते हैं, वैसे जनरली जो जितने भी सारे जानवर हैं वो इंसानों को देखकर तो भाग ही जाते हैं, बल्कि वो हमसे ज़्यादा डरते होंगे। बिल्कुल डरते हैं। हमारे है यहाँ ना? कहावत है कि जानवर भी उठने के बाद भगवान से प्रार्थना करता है उसे 2 पैर वाला जानवर ना मिले। अच्छा हाँ। वो तो हमसे ज़्यादा डरते होंगे, भाग जाते होंगे भाग तभी, है जाते ना? और हम हमारी नेचुरल है कि हम पर उनसे क्या होता है, जैसे ये जोन जब 2014 में नया नया बना था तब यहाँ पे हिरन भी नहीं दिखते थे। आज ये स्थिति है कि ये कॉर्बेट का लगभग 2nd नंबर का जोन आ गया टाइगर साइटिंग में। तो क्या हुआ, इसमें गाड़ियाँ चली, लिमिटेड गाड़ियाँ चली और नियम से चली गाड़ी, हल्के हल्के, तो एनिमल यूज टू हो गए ना। अभी दिखेंगे आपको हिरन वगैरह काफ़ी मिलेंगे। ठीक है ना, घना बहुत है अभी फॉरेस्ट। फिर हम चलेंगे डेंस की तरफ को जरा, यहाँ पहले मूवमेंट वहाँ पे बोलते हैं 15-16 अटैम्प्ट के बाद टाइगर को शिकार मिलता है। क्योंकि अभी उसे बाहर निकलेगा शिकार के लिए, बंदर बोल जाएगा, अभी लंगूर बोल जाएगा, मुर्गा बोल जाएगा, मोर बोल जाएगा। इतने उसकी प्रेजेंट देते हैं, वो बहुत छुप के जाता है अपने शिकार के लिए। और हो सकता है कि वो भूखा भी रह सकता है, 8 से 10 दिन तक भूखा रह जाता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब ये जो टाइगर होते खाते क्या है? डियर वगैरह ही। डियर, सांबर डियर। के बच्चे आते हैं। देखो इसमें ऐसे सांबर, आपने मैडम सही बोला, वो कई लोग बोलते हैं सांबर उसका फेवरेट फूड होता है। सांबर टेस्ट में नहीं होता फेवरेट, सांबर होता है क्वांटिटी में। क्योंकि हाँ सांबर बड़ा बहुत होता है और सांबर को जंगल में बोला जाता है वाइल्ड डोंकी, जंगली गधा। वो और हिरन की कॉल सुन के अलर्ट नहीं होगा जब तक अपनी आँख से टाइगर नहीं देखेगा। इसका मतलब सांबर ने चिल्लाया तो उसने अपनी आँख से बाघ को देख लिया और वो पलट पलट के देखता है। ये भी देखा है कि भूखा है तो उससे पेट भरा है, उसके सामने से हिरन जा रहा है तो वो हो सकता है उसे अवॉइड भी कर दे। बट उसका खौफ इतना भयंकर है कि उस डियर का अगर पता है इसका पेट भी भरा है तो बाघ तो बाघ की है ना, मार सकता है, मौत है सामने, तो कौन रिस्क लेगा उसके साथ। लायन ऐसे ही है, टाइगर सॉरी। अरे जंगल उसी का राज है, तो वो खाएगा क्या बाद में? मतलब वो भी अगर टाइगर भी है वो भी किसी को ऐसे परेशान नहीं करेगा। बिना बात में अनफॉर्चुनेट। रंग भी ताजा पड़ा है। लिफ्ट इसकी तरफ को और तो नीचे तो दिख जाते हैं, वो लास्ट में दिख रहे हैं कहीं। आती है? हाँ ग्रासलैंड में देखते हैं कहीं। कहाँ दिखे? रुको रुको अभी दिखाएंगे मैडम, यहाँ से नहीं दिखेंगे आपको। देखते हैं एलिफेंट को, वो सारे अफ्रीकन एलिफेंट हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं, उसमें मेल फीमेल दोनों के दांत होंगे। बट जो हमारे एशियाटिक एलिफेंट है जो हमारे हैं ये इतने बड़े नहीं होते, ग्रासलैंड में भी छुप सकते हैं। ग्रासलैंड काफ़ी बड़े हैं बीच बीच में ना। पीहन है अपने बच्चों के साथ रोड पे, वो नहीं? पीहन मोर नहीं। अच्छा, है। थोड़ा इधर से पहले हाथी का मूवमेंट दिखाते हैं। यहाँ फंसी थी वो गाड़ी कहीं पीछे इधर, और इधर से आए थे गेस्ट पूरे।
ये तो कॉमन है। मतलब ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को हमेशा दिखता है, बट शिकार करने वाला जो वो डियर, अब देखो डियर कितने हैं। डियर तो दिख गया। मोमेंट है वो बहुत रेयर है। ये देखो बेटा, गोरा देखो। डियर तो दिख ही जाते हैं हाँ नॉर्मल। हाँ, डियर तो डियर तो इकट्ठे दिखते हैं 100-150 में। हाँ ये इकट्ठे तो ग्रासलैंड में अभी छुप रहे हैं ना, दिख नहीं रहे। डिफरेंस कहाँ पे है? 50 खाली पीठ ही पीठ दिख रही है। खाली पीटी पीट दिख रही है हाथी की भी। कहाँ पर है? ये भी इस साइड में, ये सामने बीच में देखो ना। हमें तो कोई दिख नहीं रही। कहाँ है? इन्हें समझ में आएंगे मुझे। वो देखो सामने खाली हल्की पीठ ही पीठ दिख रही है यहाँ पे। कहाँ? इसमें वीडियो में दिखा। ये बहुत ना के बराबर, तुम्हें तो समझ में ही नहीं आएंगे। नहीं हमें वैसे लोकेशन तो लोकेट तो कर वो दो। ठीक सामने यहाँ पे है। 2-3 है वो। 2-3 अच्छा ये जो दिख रहे हैं क्या हाथी है क्या? ऊपर से सिर्फ पीठ सी दिख रही है। खाली पीट पीट मिल रही है। धीरे धीरे बोलना, बस धीरे धीरे, और तभी मिलेगा टाइगर। ये जंगल के हाथी कितना खाना खा जाते हैं? एलिफेंट एक दिन में एक एडल्ट एलिफेंट कम से कम 150-200 किलो खा सकता। ये देखो ये देखो ये गी किसकी? ये लगा टाइगर का, ये लगा टाइगर का, ये लगा, ये लगा। अरे ये इसको देख रहे हैं। ना टाइगर का, एलिफेंट का तो गोल होगा ना। टाइगर का एज जैसा रहता है ना जंगल में, 12 से 15 रहता है, क्योंकि टाइगर टेरेटरी फाइट में ज़्यादा मरता है। जू में अगर रख दोगे तो 17-18 रहती है टाइगर की एज, थोड़ा सर बचा गया। फिर देखो कैसे पता चलता अगर है? फॉरेस्ट वाले पेट्रोलिंग के दौरान अगर उसकी बॉडी मिल गई, गश्त के दौरान उसकी बॉडी अगर मिल गई, टाइगर ही को ले लेते हैं, तो पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार होगा। 10 क्विंटल लकड़ी में उसे जलाया जाएगा। अच्छा। अगर बॉडी नहीं मिल रही है तो वो नेचर का पार्ट है, वो डिकम्पोज होगा अंदर ही। क्या कह रहे हैं? जो फॉरेस्ट वाले होते हैं हाँ वो जो पेट्रोलिंग करते हैं हाँ वो नॉर्मल से स्टिक लेके पेट्रोलिंग करते हैं। हाँ हाँ, गन भी होती है उनके साथ, बट वो गन आप हवाई फायर में ही यूज़ कर सकते हो। आपके साथ वाले को टाइगर अगर मार भी रहा है तो आप टाइगर को नहीं मार सकते। अच्छा हाँ, क्योंकि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, पूरी इज्जत दी जाती है। कई लोग सोचते हैं वाली बंदूक रखते हैं अपने पास जो बेहोश कर देते हैं जिसे मार के, बट ऐसा नहीं होता। वो बंदूक को चलाने वाला डॉक्टर आता है, उसमें कितनी डोज देनी है ना। तो सेल्फ डिफेंस नहीं, ओनली हवाई फायर। 36 और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व भी है 1973। तो इस जंगल को 260 प्लस पूरे इंडिया में 3 हाँ पूरे इंडिया में 3682 टाइगर है। हाँ 600 वर्ल्ड की, हाँ पूरे इंडिया में। वर्ल्ड की 70% बाघ की आबादी भारत देश में, 70% भारत में समझ लो। और जगह बहुत कम टाइगर है, हमारे भारत में ही बहुत अच्छे टाइगर हैं। तो टाइगर अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। टाइगर बढ़ना ये किस चीज़ का साइन है? ये हमारे मतलब जो जंगल है ये हेल्दी हो रहा है, क्योंकि टाइगर इसमें टॉप प्रेडिटर है फूड चेन में ना। और फूड चेन की पहली सीढ़ी क्या है? मेरे हिसाब से गिरे हुए पेड़ है। ये जितने गिरे हुए पेड़ है ना, ये जंगल इतना रॉ रखा गया है कि कई सालों से लाखों करोड़ों रुपए की गिरी हुई लकड़ी सड़ रही है। तो चाहे तो गवर्नमेंट उसे बेच सकती है, क्यों नहीं बेचती? क्योंकि जो जंगल आज आप देखने आए हो, 15-20 साल बाद आपकी ये टाइगर्स भी यही जंगल देखने आए। ये तभी होगा जब आप जंगल को जंगल के हालात में छोड़ दोगे। नेचर का गिरा हुआ पेड़ भी फूड चेन को काम करता है, क्योंकि उसे डिकम्पोज करेगा टर्माइट, और टर्माइट में होता है प्रोटीन, वो नेचर की फूड चेन को हेल्प करता है ना। मतलब गवर्नमेंट यहाँ गिरा हुआ पेड़ तक नहीं उठाती है। ये सोचो कितना रॉ रखा है। टाइगर गिनती कैसे होता है? टाइगर काउंट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइमिंग में जंगल में गवर्नमेंट कैमरे लगाती है, और वो टाइमिंग है आपकी अक्टूबर से लेके फरवरी, क्योंकि ये इनका मैटिंग सीजन का टाइम है। इस टाइम में कोई भी मेल कोई भी फीमेल होगी वो मूवमेंट जरूर करेगी। और कैमरे कहाँ लगते हैं? पेड़ों की जड़ों पे। अगर एक कैमरा इस पेड़ की जड़ पे है तो ठीक इसकी विपरीत दिशा में भी दूसरा कैमरा होगा। दोनों तरफ से कैमरा बाघ के लिए, क्योंकि जब उसके बीच से टाइगर गुजरेगा ना, कैमरा दोनों तरफ से क्लिक करता है। हर टाइगर का अपना एक अलग ब्लैक स्ट्रैप होता है, जैसे होती है हमारी फिंगरप्रिंट। समझ रहे हैं आप? समझ में आया आपको? जो ब्लैक स्ट्रैप होती है वो हर टाइगर की अलग होती है। तो यहाँ ये तो पता है कितने टाइगर हैं, बट ये नहीं पता कहाँ कहाँ पे हैं।
इसलिए हमारे बाघ को रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम हो जाता है जब वो आदमखोर होता है। फिर भी फॉरेस्ट वाले उसे रेस्क्यू करने का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। पर अगर लेपर्ड मैनीटर हो जाए वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लेपर्ड होता है मल्टी टैलेंटेड, उसका कोई टेरिटरी नहीं, कोई मॉरल नहीं। अभी स्कूलों की बिल्डिंगों में छुप जाएगा, अभी पेड़ों पे चले जाएगा, अभी पहाड़ों पे चले जाएगा। लेपर्ड तो बहुत, और कभी हमें टाइगर दिखता है तो हम देखते हैं टाइगर बड़े प्यार से हमें देखता है। जब हमारे सामने भी आ रहा होगा ना तो उसका फेस ऐसा होगा, आप बोलोगे अरे यार बड़ा मजा आ गया, हम तो खाली डरे थे। और लेपर्ड को आप देखोगे तो लेपर्ड क्या करेगा पता है, फाड़ेगा ऐसे, मतलब हमेशा उसका मूड खराब ही रहता है। तो ये लेपर्ड का तो कभी जिम कॉर्बेट साहब की बुक पढ़ना, जिस नेशनल पार्क को आप घूमने आए हो, ये भी एक शिकारी थे, इनके नाम पे है, पर बहुत महान राइटर और बहुत जबरदस्त उन्होंने आदमखोर मारे थे, तो उनकी बुक पढ़ना। हाँ यही था कि जो आपने बताया जिम कॉर्बेट के नाम पे ये रखा गया जंगल का नाम, तो उनके कुछ अच्छे कर्म हुए, लाइक अच्छे कर्म क्या, उन्होंने उन मैनीटर्स को मारा था जिन्होंने आतंक फैला दिया था। समझ लो, आतंक मतलब उन्होंने उन बाघों को मारा था। एक बाघ का मैं किस्सा ले लेता हूँ, अक्सर मैं बताता हूँ, जिस पर बुक लिखी है उन्होंने, वर्ल्ड फेमस द मैनीटर ऑफ कुमाऊं। वो टाइग्रेस है, चंपावत उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, नेपाल बॉर्डर पे चंपावत, वहाँ उसने लोगों को मारा था। 1907 में जिम कॉर्बेट ने उसे मारा था, और उसने इतनी स्पीड से लोगों को मारा था और इतने ज़्यादा मारा था कि उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था इंसानों को खाने में। सोचो, अब आप गैस करो कितने मारे हो सकते हैं, कितने लोग मारे हो सकते हैं, समथिंग आपके हिसाब से। हाँ, इंसान, जानवरों के हिसाब से मत बता ना, इंसानों के हिसाब से कितने मारे हो सकते हैं। 450 मारा था, और ये सरकारी डाटा था। और जो लोकल विलेजेस बोलते हैं वो टाइगर वाइल्ड बोर, ये भी बड़े खतरनाक हैं। उसका जो मेल होता है वो तो टाइगर भी पंगे नहीं लेता इससे। इसके बारे में वो पहले नेपाल में मैनीटर हुई थी, वो टाइग्रेस पहले उसने नेपाल में इतनी स्पीड से लोगों को मारना शुरू कर दिया कि नेपाल में उसके लिए आर्मी बुलानी पड़ी। और वो ऐसी टाइग्रेस थी कि नेपाल आर्मी को चकमा देके भारत के उस हिस्से में आ गई जिसे उस जमाने में कुमाऊं और आज चंपावत डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। उसने भारत में इतनी स्पीड से लोगों को मारना शुरू किया कि लोग उसके डर से दिन में छोड़ो, रात को छोड़ो, दिन में कमरों से बाहर नहीं निकलते थे। उस टाइग्रेस को उपाधि मिली थी डेविल ऑफ चंपावत, चंपावत की राक्षसी बोला जाता था उस टाइग्रेस को, पता है। और वो 25 से 30 किलोमीटर रात को ट्रैवल करती है और दिन में शिकार करती। और उसका शिकार करने की रणनीति जो है, जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी बुक में लिखा है, उसकी शिकार करने की रणनीति साइबेरियन बाघों की तरह हो गई थी। लोगों को पीछा इस तरीके से करती थी, रैकी करती थी। अगर किसी को मारना है तो कुछ समय तक उसका रैकी करेगा। ये तो हमने लेपर्ड के बाद, मतलब बहुत ज़बरदस्त। कहाँ पे? नहीं टाइगर अपने टेरिटरी में टाइगर्स को अलाउ कर देगा, टाइगर को नहीं करता, दूसरे टाइगर को नहीं करता, चाहे उसका भाई भी था। हाँ, टाइगर की टेरिटरी में मैक्सिमम 3 फीमेल तक आ जाती हैं। अच्छा, 300। हाँ, और जो माँ के संग बच्चे रहेंगे वो 2.5 से 3 साल तक रहेंगे। 2.5 से 3 साल की उम्र का बच्चा माँ की नज़र में बच्चा, हमारी नज़र में बच्चा, आपकी नज़र में बच्चा नहीं है। और 2.5 से 3 साल में माँ जितना ग्रो कर जाता है टाइगर। उसके बाद या तो बच्चा माँ को भगा देगा या माँ बच्चे को भगा देगी। टाइगर नहीं होता था अगर टेरिटरी कुछ राजा होता देखो, राजा बिल्कुल। आप तो ये पूछो कि राजा लोयन को बोला जाता है स्पॉटेड डियर भाग रहा है, ताकत किस में ज़्यादा होती है? ताकत किसमें? ताकत या टाइगर लोयन में होती है, टाइगर में होती है। टाइगर तो राजा मेरे ख्याल से इसलिए बताते हैं, फैमिली चलाता है। अभी बताते हैं। ये वाटर बॉडी है ना, पानी का तालाब चेक करना है। किधर है? बच्चे पेड़ में है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। पीछे पेड़ पर है। वो है मम्मी दिया, मतलब बड़ा दिया। थोड़ा पीछे करूंगा तब उसके पीछे जब वाइट आएगा तभी चमकेगा आपको। दिख गया पेड़ पे देखो, ट्री के ऊपर बड़े ब्रांच पर ये वाला ट्री दिख गया ना, ईगल वो भी बैठा अपने शिकार के लिए। सेकंड पहला बिहेवियर कि लॉयन पूरी टीम के साथ रहता है, प्रजा के साथ। कोई भी राजा अकेला नहीं रहता, जैसे टाइगर अकेला रहता है ना, वैसे लॉयन अकेला नहीं रहता। दूसरा, लॉयन के फेस पे जो बाल होते हैं ना, वो किसी राजा के मुकुट की तरह उसके चेहरे पे सजते हैं। और तीसरा, जो उसका साउंड, जब वो दहाड़ता है ना, वो एकदम राजा के साउंड की तरह प्रतीक होता है, कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। दिमाग से लड़ता है। मैं अगर घायल हो गया तो मेरे को कौन खाना खिलाएगा, समझ रहे हो? वो तो भूख से मर जाएगा ना। टाइगर बड़े दिमाग से रहने वाला जानवर है, मतलब इंटेलिजेंट होता है। जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में टाइगर को इंटेलिजेंट नहीं, जेंटलमैन बोला। उसके बराबर उसे एवं नेशनल एनिमल नहीं बनाया, उसमें ऐसे गुण हैं। ये एरिया वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ बहुत कम गाड़ियाँ आती हैं।
मैं आगे चल रहा हूँ। मेरी वाली गेस्ट ने इधर जहाँ मैडम पीछे बैठी इन्होंने टाइगर देख लिया और टाइमिंग भी यही थी, ग्रासलैंड था। बोले भैया टाइगर की पीठ मैंने भी देख लिया। ठीक है, टाइगर तो देख लिया। अब हो गया, हमने गाड़ी आगे कर ली, जो पीछे गाड़ी थी उन्हें इशारा कर दिया। हो सकता है टाइगर बाहर आ रहा हो और हमें देख के पीछे पलट गया हो, बैठ गया हो। ये तो कंफर्म है, भाग गया। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधे घंटे से ऊपर हो गया। हम खड़े हैं और वो गाड़ियाँ पीछे खड़ी, टाइगर बाहर नहीं निकला। फिर हमने एक दिमाग लड़ाया। हमें ये तक पता था कि टाइगरों को टायरों की आवाज़ तक पता रहती है कि ये गाड़ी चल रही है, टायर चलेगी करके। तो हमने तीनों गाड़ियाँ इकट्ठे स्टार्ट की और मैंने थोड़ा आगे की, उस गाड़ी ने थोड़ा पीछे की। मात्र हम 100-150 मीटर पीछे गए और इकट्ठे गाड़ियाँ बंद की इशारा करके ऐसे, तो तुरंत टाइगर बाहर आ गया। पता टाइगर को लगा ये जो भी था मतलब गाड़ी वाला ये चले गया और सीधे आते ही सबसे पहले तो उसने हमें देखा। फिर जब वो बाहर आ, टाइगर का क्या हिसाब है, जैसे इस बैंड पे है, गाड़ी ने उसे एकदम देख लिया, पूरा वो फुल शो हो गया। फिर वो नहीं डरेगा गाड़ी से, फिर वो आता रहेगा। हाँ, वो कोने में है, खट अपने को पीछे खींच लेगा। समझ रहे हो ना? जब उसे लगा मैं फुल शो हो गया हूँ, फिर वो कोई दिक्कत नहीं रहती उसे, फिर तो पूरी मौज से चलेगा। हाथी गर्म होता है ना, आजकल तो हाथी ज़्यादातर निकल जाते हैं राजा जी की तरफ। अब विंटर का टाइम आ रहा है, बैम्बो खाएंगे ना। इधर है वो शिकारी कुआं, इधर मैं फायर लाइन चेक कर लेता हूँ। इधर जाना बैन है, पीछे नहीं जा सकते। इधर जाना अलाउड नहीं है, मतलब गवर्नमेंट लिमिटेड एरिया में घुमाती है ना। बीच में बहुत गाड़ियाँ फंसी ना, गाड़ी वाड़ी फंस जाती है, फिर रेस्क्यू के लिए कौन आता है? यही चौकियों में जाएंगे या दूसरी गाड़ी कोई मिल गई, जैसे हम उस दिन रेस्क्यू करके लाए ना, ऐसे ही होता। पैराडाइज फ्लाई कल्चर, एक चिड़िया गई वाइट पूंछ वाली, आया था मैं एरिया चेक करने। मुर्गी थी ये तो, क्या बोल रहे हो? मुर्गी थी ना, उसकी आवाज़ आई ना। 2 मिनट सुन रहे थे। पेड़ तोड़, धीरे धीरे बोलना बिल्कुल। ऐसे ना मैं इसलिए धीरे धीरे बार बार बोल रहा हूँ। सडनली आपको कभी हाथी मिलेगा, जैसे अभी यही सिचुएशन है। आप एकदम कहोगे हाथी आती हो, एकदम चार्ज करेगा। गाड़ियाँ आ नहीं रही ना एकदम। पेड़ तोड़ रखा, आगे से घुमा लेंगे, ठीक है? इसी को तोड़ेगा, इसी को बस। अच्छा, हाँ, रोहिणी के पेड़ को तोड़ता रहता है। यहाँ से आए थे हम, इधर पूरा मार के, इधर मार के, इधर चलते हैं जरा। ये निकलेगा मेन रोड सीधे। जैसे ये गड्ढे में पानी भरा है, तो इतना पानी भी उसके लिए पर्याप्त है। जो बगल में था ना, इतने में ही वो अपना कर देगा। बच्चे बड़े हो गए। ये छेद के अंदर रहते थे, ये छेद है, पेड़ में छेद है, इसके अंदर इतनी बड़ी बर्ड चले जाती थी। जब फीमेल बच्चे देने वाली होती है, विंग्स को कम करके, डिस्ट्रॉय करके इसके अंदर घुस जाती है और इसे पूरा मेल बाहर से बंद कर देता है। और जब तक उसके बच्चे 40 या 45 डेज तक उसे मेल फीडिंग कराता रहता है। इसी दौरान अगर मेल मर जाएगा तो फीमेल अंदर ही मर जाएगी। ये रहता है। और ये लाइफ टाइम एक ही पेयर बनाते हैं, एक ही जोड़ा बनाते हैं। इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल, चिड़िया में टाइगर कहते हैं इसे। बहुत खूबसूरत बर्ड है, वाइट एंड ब्लैक कलर के विंग्स और येलो कलर का बड़ा सा बीक होता है इसका। हाँ, और इसका आवाज़ इतना मर्दाना है, मतलब दमदार है। अगर आप सुनसान जंगल में इसकी आवाज़ सुन लोगे, आप समझोगे कोई एनिमल है। आपको लगेगा ही नहीं ये चिड़िया की आवाज़ होती है ऐसी। वो ऐसे करता, देखो ऐसे लंबी सी। कई दफ़े दिखा है वीडियो में। तो 3 तरह का होता है, इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रे हॉर्नबिल और ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। तो ग्रेट हॉर्नबिल को बर्ड में टाइगर कहते हैं। बहुत सारी, एक से एक आउल है, ईगल है, एक से एक वल्चर है। कैसे मतलब? जैसे आपको कोई नई जानकारी अब कैसे मिलेगी? अगर कुछ नई चीज एक जंगल में हुई है तो पता चल जाता है, एक दूसरे से पता चलेगा। हाँ हाँ, पता चल जाता है। अच्छा, फील्ड में ही रहते हैं और अधिकतर तो सुबह शाम आते ही है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट मिलता है। एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, ये आपको दिखेगी नहीं, पानी भर गया इसमें। इधर ये दिखा के लाते हैं, ठीक है? किसी ने न्यूज़ दी है ना, ये हाथ को दिख रहे हैं ना, उधर चलो। आज इसका बर्थडे है। अरे बच्चे, हैप्पी बर्थडे बच्चे। आज हमारा का बर्थडे है। हमारा कितनी इयर्स की हो गई है? 7 इयर्स की। हमारा आज अम्मा दिन बताएंगे, राइट? जब गाँव था तब का लगा हुआ है। हमारे कैक्टस नेचुरल में नहीं होता ना। चलो इधर मार लें फिर एक राउंड, गजराज देखने चलते हैं। चलो, यहाँ कहीं हाथी बताए थे ना, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान देते रहना। हाँ,
पंजे नहीं है बच्चे इसमें, क्योंकि गाड़ियाँ चल गई ना इसमें अब। फीमेल चूज करती है जो सबसे अच्छा। इसको मेल बनाता है। हाँ, फीमेल चूज करेगी सबसे अच्छा बनेगा। अट्रैक्ट करते हैं फीमेल को ये बनाकर। क्या? ये मतलब जिसका सबसे अच्छा घोंसला होगा ना, हाँ। वो फीमेल उसके पास ही आएगी। अच्छा इसमें 2 BHK रूम ऐसे होता है, अच्छा 2 रूम है, बहुत दिमाग से बनाता है, एक टिमकी से बनाया हुआ है। सोचो अच्छा अच्छा अच्छा। अभी थोड़ा धीरे बोलना, बिल्कुल धीरे। हाँ, करीबी मामला भी हो सकता है। फिर जरा फायर लाइन चेक करना है, नहीं कुछ ना नहीं, यहाँ पर तो नहीं है कोई। यहाँ से गए हैं ना, अगल बगल नहीं गए, इधर कहीं रुक गए। नहीं, इधर देख सकते हैं, इधर गए हैं ना, अभी देखो रोड पे ही होंगे। निशान है, जूते के फॉरेस्ट वाले गए हैं, पेट्रोलिंग के लिए गए होंगे ना, पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं, तो रात को आए तो इसमें सेफ एरिया में। पहले इनमें टूरिस्ट का भी चढ़ना अलाउड था, बट एक टूरिस्ट गिर गया कभी, यहाँ से तो बैन हो गया इसमें। अब इस साल ये से भी शुरू करने की सोच रहे हैं। जरा देखने जरा आगे का पीछे से कोने कोने। आप लोग मुंबई से। वहाँ तो बड़े प्रेमी हैं अपने। आपको देखा है मैंने। अच्छा अच्छा मैडम, लेंगे नदिया के पार, ठीक है। हाँ, ये अंदर भी छिरना था। ये रोड तो किसी जमाने में इसमें बस चलती थी, जिसमें हम घूम रहे हैं। हरिद्वार बस जाती थी यहाँ से, कंडी मार्ग बोलते थे इसे। आज हम अपने स्टेट से, रामनगर से अपने स्टेट हरिद्वार देहरादून जाते हैं ना, तो हम यूपी होते हुए जाते हैं, नजीमाबाद धामपुर होते हुए। ये पहले अंदर ही अंदर का रास्ता था, कम से कम 80-90 किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है। बट ये सिर्फ अब इसे यूज़ करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। और एक खुलता है कांवर यात्रा में, कांवर यात्रा समझते हैं, कांवर यात्रा में खोला जाता है। इसमें मेल का सींग होगा, फीमेल का सींग नहीं होगा। जैसे वो फीमेल बैठी है, मेल बैठा है। मेल का सीन है। हाँ, डियर में जो भी आपको दिखेगा सींग वाला, वो मेल है। कई लोग इसे देख के 12 सिंगा समझते हैं, पर ये 12 सिंगा नहीं है, ये 6 सिंगा है। इसके सींग गिनो तो 6 होंगे, देखना 12 सिंगा में प्रॉपर 12 होते हैं। पुराने लग रहे हैं, उसके सींग देखो नए आए हैं, वेलवेट चढ़ा हुआ है उसमें। तो एवरी ईयर इनके एंटीलर गिरते हैं, हर साल गिरते हैं, और हर साल नए आते हैं। एल्क के भी तो ऐसे ही होते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कमाल के। हैं। हम किधर जाएंगे? अब हम जा रहे हैं बच्चे फिर से ऊपर वाला ग्रासलैंड घूमने, एक राउंड और मारते हैं। फिर एक राउंड नीचे जाएंगे, फिर एक राउंड अंदर मार के आएंगे। जो लेपर्ड मैंने आपको बताया, या कॉल मार देगा तो उसकी लोकेशन चेंज करती है, तो इतना आसान नहीं उनको साइटिंग कर पाना। हाँ, 2-3 महीने बाद तो जितना अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ हाँ, अपने बच्चे को तो नहीं बोलूँगा, सेम फादर बहुत रेयर केस में मारता है, पर बाघ भी मार देता है दूसरे बच्चे को। एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे जो बाघ होता है वो अपने बच्चों की प्रोटेक्ट करता है बाघनी के अलावा? जैसे हाँ हाँ, मतलब वो भी बाघ भी, मतलब फादर भी इसको प्रोटेक्ट करता है अपने बच्चों को? देखो अपने बच्चे को मारेगा नहीं, उस एरिया में वो है उसकी, इसी वही काफ़ी है उसके लिए प्रोटेक्ट करना ना। कि दूसरा टाइगर भी आएगा तो उसका दबदबा अलग ही है ना, कि वहाँ पे उस मेल टाइगर का एरिया है। ऐसे ही कोई दूसरा टाइगर आगे किसी के एरिया में नहीं कर सकता। हाँ, कई दफ़े क्या होता है, टाइगर्स से बच्चे अलग रहते हैं, धोखे में हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए ये लोग अपनी टेरिटरी से, मतलब कोई और आता नहीं है ना इनकी टेरिटरी में। ना ना, दूसरा टाइगर नहीं आएगा तो उनमें फाइट होती है। वो मोड़ पे था, मोड़ पे। हाँ, सेम यही जगह है। और दो ग्रास क्यों नहीं? हम तो ग्रास तो नहीं थी। बच्चे उस समय ग्रास कम थी ना, अब धीरे धीरे मानसून में क्या होता है, ग्रासेस बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं, और कई छोटी बड़ी सीजनल ग्रास भी ग्रो करती हैं। 2 मिनट यहाँ पे सुनते हैं, फिर पूरा ग्रासलैंड का राउंड मारेंगे फिर से। पड़ता ज़्यादा, वो पानी के लिए निकल, और फिर ये और ग्रीन भी नहीं होता। जैसे क्या है ना मैडम, ये पूरा सूखा होगा। अब जैसे वो बड़ा पेड़ है, उसके नीचे टाइगर है, और यहाँ कहीं डियर ने उस टाइगर को देख के अलार्म कॉल कर दी, तो हम खड़े हैं आगे रोड में, तो हमें वहीं पता चल जाएगा अलार्म कॉल हो गई। आजकल क्या, अगर उधर टाइगर होगा तो पहले तो कॉल नहीं होगी, क्योंकि डियर को पता ही नहीं चल पाएगा उधर सामने टाइगर है, समझ रहे हो। तो आजकल थोड़ी सी वो बढ़ जाती है मेहनत, मतलब अलार्म कॉल होनी नहीं है, तो घूमते रहो कहीं ना कहीं टकराएगा, ये वाला सीन है।
दिख गया नहीं आएंगे ना, दिख गया बाहर को आ रहे हैं। फेस इधर दिख गया मुझे मतलब उनकी मूवमेंट हुई ना तो दिख गया चुप 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 बात हाँ वो ईयर हिल रहे हैं उसके हाँ हाँ दूर है यार थोड़ा। ईयर दिख गए ईयर हिल रहे हैं है ना दिखा हाँ हाँ ईयर दिखे हाँ चलो चलो यार थोड़ा पास ले चलो ज़्यादा दूर नहीं है, दूर मैडम पर वो। मैं भैया आ जाओ, सीट से नीचे आना। नहीं वो नहीं देख सकते वैसे इससे बाइनों से साफ नहीं दिखेगा, आगे से देख रहे हैं क्या चलो पता आगे से देखो बट वो बहुत पार है। अभी देखते हैं, रुको। देखो ट्राई करते हैं ट्राई करते हैं ना बोरा हाँ दिख गया कहाँ पे बोरा आगे से दिखेगा। हाँ दिखा है दिख अब रहा है? पूरी बॉडी उस साइड है, दूसरे हैं वाले। मुझे भी दिखा दिखा दो नहीं, सामने से दिखेगा हमें, ये देख कहाँ दिखा है यार दिखा था वो दिखा था पूरी बॉडी दिखी थी पूरा पता नहीं यार 3-4 एक हैं, हैं? चलते रहो। बोरा बोरा एक और है एक और है हाँ, एक और यार थोड़ा पीछे करो ना रुको रुको मैम, रुको, मैं जा रहा हूँ, तुम तेज मत बोलो, यहाँ कहीं अगल बगल ना हो बस आती। ना ना चलो अभी तो साइड ये पे हाँ हाँ। दिख रहा है देख रहा मेरे को नहीं दिखा नहीं आगे करो ना थोड़ा आगे ले लोगे। पीछे करके दिखा सकते एक बार थोड़ा आगे तक चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर आ जाएंगे पीछे, है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं, फिर आ जाएंगे, वेट कर लेंगे। हाँ ये इनके फोन भी आ रही है, ग्रेट हॉर्न भी। ग्रेट हॉर्न की वो बर्ड आ गई, देखो ऊपर ऊपर देखो मैडम, इधर इधर ये मेरी उंगली यहाँ है, देखो दोनों आ रही है उड़ के, हाँ कितनी खूबसूरत है देखो। ये वही है जिनके लिए बता रहे थे नहीं आवाज़ सुनो इनकी अब। अरे वाह, इधर नहीं हॉर्नबिल चिड़िया में टाइगर है, बहुत खूबसूरत। एलिफेंट दिखा दो जा रहे हैं, हाथी पे जा रहे हैं, हाथी पे जा रहे दिख गया मैं कहाँ दिखाई हैं। रुको रुको और दिखेंगे, देखो हॉर्नबिल के। हाँ चलो मैं गाड़ी घुमा के ला रहा हूँ, फिर वहीं चल रहे हैं, 2 मिनट रुको, हाथी अभी कहीं जाएंगे नहीं, वहीं है ना, और भी करीब आएंगे, आगे से घुमा के ला रहे हैं। ये देखो अभी लैंटाना का असर देखो, पूरा वही है, सब जगह ही फैला हुआ है ये तो पूरा केक बना रखे हैं। अब समझो कितना खराब है, कि बहुत तगड़ा चैलेंज है ये तो। मैडम इन पेड़ों के पूरा बीच में ग्रुप था देखिए, बोरा ये है देखो, और पीछे और पीछे करना और पीछे करना ग्रुप है पूरा और करना पीछे हाँ नहीं ग्रुप है ये दिखा दो अम्मू को दिखा दो मेरे को दिख गए मेरे को 2 आपको दिख गई 2 दिख गए मेरे को वो देखो तो अम्मू दिखा आपको? कितने 3 2 दिखे हैं मेरे को ज्यादा है 2 से तो ज्यादा ही मुझे 2 दिख अरे मेरे को छोटे 2 दिखे हैं। इसमें छोटे बच्चे भी कान हैं भी हिले उसके। दिख गया ना वो हाँ दिखा पूरी फैमिली हो गई ना। इधर हम को जा रहे और हैं क्लोज नहीं जा सकते क्या? ना इधर मैम रास्ता ही नहीं है इधर तो। किधर को जा रहे हैं? टेढ़े जा रहा है ऊपर कोई। अब देखो इधर है रात इधर जा रहे हैं 2 दिख रहे हैं चली कहाँ रहे हैं चल तो रहे खा रहे हो, कहीं जा नहीं रहे, भी खाने में मस्त है। ये वैसे ही आलसी से होते हैं कहीं दिख रही क्या? नहीं आवाज आ रही वो बैठी है बैठी है? अच्छा कहाँ पर अभी गई थी उस ट्री पे डाल पे, अभी उस ट्री पे गई थी हो गई। खाना मुंह में दिख रहा है ये थोड़ा दिखा ना साइड नहीं पे, मैंने देखा ना, भी हिल लगे हूँ। ये अम्मू देखो वो तेल हिल रही है चलो और देखते हैं, कहीं और मिल जाए, 5 के दिख गए थे क्या पता बहुत अच्छा ग्रुप मिल जाए। अभी पास से मुलाकात है यही हाथी, सुबह जब हम आए थे तो भी यहीं थे, पर दिख नहीं रहे से निकलते टाइम टाइगर ही आ जाए थे। और जंगल में हमें सब पहुंचे। तब तो वही हो जाएगा फिर तो दिन लग जाएगा तो आगे तक इस रोड को मार के आएंगे हाँ? पर ये रोड पूरी बंद है, आगे से जहाँ तक खुली वहाँ तक देख के आता हूँ जरा। यहाँ पे आगे वॉच टावर है, उतरने का एरिया था, बंद कर देगा। ये गाड़ी खड़ी तो है, ये गाड़ी में कोई है ही नहीं, कहाँ से बच्चे। ये अभी खराब हुई, सुबह नहीं थी यहाँ पे कोई गाड़ी। बट यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आते तो आपको कैसे बुलाते हैं नहीं ये पीछे चौकी गए होंगे ना, पीछे यहाँ पे चौकी देखो सामने बैंड पे थी ना, वहाँ से इन्हें हेल्प मिली होगी। हाँ कर रहा है क्रॉस कर रहा है। हिरण है वो हाँ डियर है डियर सांबर डियर डेयरी है। और देखो नहीं नॉर्मल है भाई। आगे आपका एग्जिट, हमारा आपको आज बर्थडे गिफ्ट में सिर्फ एलिफेंट मिला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बर्थडे आपको टाइगर दिखाएंगे, ठीक है? चलो भाई, चलो एक क्लैप हो जाओ वेरी गुड तो
तो यार जबरदस्त रही आज की जर्नी भाई। पूरी कोशिश करी थी कि बाघ का माहौल मिल जाए, पर यार मिला ही नहीं। आज तो गजराज भी बहुत कम मिले। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों में ना दबा के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सीताराम।